हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। ठीक है, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। ये जो जी है, स्मॉल जी है, ये क्या है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसका वेरिएशन देखेंगे हम कि हाइट के साथ स्मॉल जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है। ठीक है, अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाए या फिर अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ जाए, तो ये जो स्मॉल जी है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये कैसे वेरी करती है, हम इसको आज समझेंगे। ठीक है, तो उससे पहले क्या करते हैं, एक आ, हम एक अर्थ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, शेप। तो ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक अर्थ है। ठीक है, जिसका सेंटर है ये और रेडियस है आर। ठीक है, आर रेडियस है इसकी और m जो है, कैपिटल M, इसका मास है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट m जो है, कैपिटल M, लेट m बी द मास ऑफ अर्थ। ओके, एंड r be its radius। ओके, ये हमने ना लेट कर लिया है। चलिए, तो हम यहाँ पे सीख रहे हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो वो क्या होता है, वेरिएशन सीख रहे हैं। वैसे उससे पहले हम निकाल लेते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस। तो वो क्या होता है, बताओ मुझे। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो क्या होगी? ठीक है, बताओ। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ जी, मतलब स्मॉल जी, द वैल्यू ऑफ जी on the earth surface, on the earth surface is given, क्या है, जो कि है g इज इक्वल टू स्मॉल जी। ओके, g इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि जो स्मॉल जी है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कैपिटल जी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल एम है, मास ऑफ द अर्थ है, आर है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारा। ठीक है, अच्छा, तो अर्थ के सरफेस पे क्या आ गया हमारे पास, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। अब हम क्या करते हैं कि अर्थ के सरफेस से, ठीक है, अर्थ के सरफेस से हम तो h हाइट ऊपर जाते हैं। कितनी हाइट? h हाइट ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि h हाइट है हमारा। इसकी जो हाइट है, ये कितनी है? h हाइट गए, तो इसकी रेडियस भी होगी, है ना। और रेडियस कितनी है, पहले बता चुका हूं मैं। वो रेडियस है हमारे पास r। मुझे ये बताओ, टोटल हाइट कितनी हो गई? r प्लस h, है ना। अब मुझे कैलकुलेट करना है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट r प्लस h हाइट। ठीक है, r प्लस h हाइट के लिए।
तो वो कितना होगा? तो वो होगा हमारे पास जी प्राइम इज इक्वल टू एच आर प्लस एच हाइट के लिए मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी प्राइम कंसीडर किया, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारे पास जी प्राइम इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय, अब यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ की जगह क्या आएगा? टोटल हाइट है ना, जो कि कितनी है? आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो दो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, एक इक्वेशन फर्स्ट और एक इक्वेशन सेकंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, कैसे वेरी करती है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे अब जो इक्वेशन सेकंड हमने निकाला है और इक्वेशन फर्स्ट हमने निकालना है, इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन को, ठीक है, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे हम किससे? फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा इक्वेशन, चलिए देखते हैं। तो ये आ जाएगा कुछ हमारे पास जी प्राइम ऊपर डिवाइड बाय जी इज इक्वल टू, जी प्राइम की वैल्यू क्या है? जी प्राइम की वैल्यू है जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाय जी की वैल्यू वो क्या है? वो है हमारे पास जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, है ना। तो आप देखेंगे कि ये जो जीएम है और ये जीएम है, ये तो कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या? तो ये आ जाएगा हमारे पास जी प्राइम डिवाइड बाय जी इज इक्वल टू, ऊपर क्या आ गया हमारे पास? ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और आर प्लस एच का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास टर्म निकल के आई है जी प्राइम डिवाइड बाय जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो आर स्क्वायर है ना, उसको हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास जी प्राइम इज इक्वल टू जी, ओके, इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, और मैं आर स्क्वायर को क्या ले लूं? कॉमन ले लूं। तो आर स्क्वायर में जब मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा? ये आ गया हमारे पास, इस वाले नीचे वाले में से आर स्क्वायर कॉमन लेना है, ठीक है। तो ऊपर जो होगा डिनर, ऊपर हमें आर स्क्वायर एज इट इज रखना है, ठीक है। आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे वाले में से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कितना? 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास जी प्राइम। अब यहाँ देखिए, ये बात समझने की है यहाँ पे कि इस आर स्क्वायर से इस आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? जी प्राइम इज इक्वल टू जी, है ना, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है। अच्छा, क्या यही वैल्यू है? चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन और इजी हो जाए। तो मैं इसको लिख सकता हूं जी प्राइम इज इक्वल टू जी इंटू ये 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एच डिवाइड बाय आर का जो होल स्क्वायर है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? इस पूरी की पावर 1 प्लस एच बाई आर, 1 प्लस एच बाई आर की पूरे की पावर क्या आ जाएगी? माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस लगता है, ठीक है, एक स्पेशल केस लगाएंगे हम, स्पेशल केस लगाएंगे। वो स्पेशल केस क्या है कि अगर इफ एच मतलब हाइट जो है वो अर्थ के रेडियस से बहुत छोटा है, ठीक है, हाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू अर्थ रेडियस, ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे? इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम
बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बाइनोमियल एक्सपेंशन का। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन या फिर यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम मैं क्या लिख सकता हूं, 1+x की पावर अगर n होती है तो वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाता है, 1+nx के बराबर। ठीक है, when x is less than 1। ठीक है, तो इसका यूज करके जब मैं इस इक्वेशन में लगाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, g प्राइम इज इक्वल टू g 1 माइनस का 2h डिवाइड बाय। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास g प्राइम, है ना, कहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई एट हाइट h पे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, इस वैल्यू को आपको याद रखना है, इस इक्वेशन को याद रखना है। ठीक है, अब इससे क्या समझ में आया आपको, तो आप क्या निष्कर्ष निकालोगे, क्या कंक्लूजन निकालोगे इसे देख के, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट h के साथ इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, एज हाइट h। ठीक है, क्या हुआ, एज, कंक्लूजन लिख लो, डिक्रीज होती है ना। अब देख पा रहे हो कि 1 - 2h/r है, तो कंक्लूजन, कंक्लूजन लिख लो, एज हाइट h increases। ठीक है, as height increases the value of acceleration due to gravity, acceleration due to gravity क्या होगा, acceleration due to gravity g decreases। ठीक है, क्या करेगा ये, डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, तो ये तो केस हो गया किससे, हाइट h का। लेकिन अगर मैं कहूं डेप्थ में जाऊं, अर्थ के डेप्थ में जाऊं, ठीक है, उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करेगा, उसे भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, बहुत बढ़िया। चलिए आगे, चलिए अब दूसरा केस है हमारे पास, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। ठीक है, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट, पहले लिख देता हूँ, है ना, वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। ठीक है, ये इसके साथ देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से लेट करेंगे, लेट ए बॉडी बी टेकन टू अ डेप्थ डी। ठीक है, डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो एक मैं अर्थ बना लूं, ये बना लिया मैंने एक अर्थ टाइप का। ठीक है, तो ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, और बिलो दी अर्थ तो मैं मान लेता हूँ कि ये, ठीक है, इतनी डेप्थ में। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, आप भी बनाइए अपने नोटबुक पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास अर्थ और डेप्थ डी। ठीक है, इस टाइप का, बहुत बढ़िया। ये आ गया हमारे पास, ये सेंटर और ये रेडियस आर, है ना,
तो ये क्या आ गया हमारे पास, डेप्थ डी। ये जो इतना है ये ठीक है। इस डेप्थ डी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मास ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, हाँ या ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास, वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ आर रेडियस वाले, ठीक है। पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, रो डेंसिटी मान लेता हूं मैं इसकी, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि जो एम है ना, कैपिटल एम, वो तो अर्थ का क्या है, मास है ना। तो अगर मैं एम को, मतलब इस कैपिटल एम को जो मैंने निकाला है, उसको मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ में सब्स्टिट्यूट कर दूं, मतलब कि G इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना। इस एम को यहाँ क्या करूँ, सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है। तो देखिए क्या बनता है, ये आ गया हमारे पास G इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आ जाएगा G डिवाइड बाय आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब रो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो G इज इक्वल टू क्या आ गया, 4/3 पाई जी आर रो। इसको इक्वेशन क्या मान लेता हूं मैं, पहले दो इक्वेशन हमने पहले मान रखा था, ठीक है। अच्छा, अब हमने कितना, कितने डेप्थ में गए, डी डेप्थ में, ठीक है। तो बॉडी का डिस्टेंस, ठीक है, दैट बॉडी इज एट अ डिस्टेंस कितने पे हो जाएगी, आर माइनस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। तो उस केस में मास क्या होगा, तो मैं नया मास मान लेता हूँ, एम प्राइम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर, है ना। आर मतलब क्या हो जाए, डिस्टेंस घट गया, तो आर माइनस डी का क्यूब इंटू रो, डेंसिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इस केस में जीडी निकालू डेप्थ के केस में, ये आ जाएगा हमारे पास जी एम प्राइम डिवाइड बाय आर माइनस डी, है ना। ये अब इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ एम का, तो ये आ जाएगा हमारे पास जी डी इज इक्वल टू जी डिवाइड बाय आर माइनस डी का होल स्क्वायर, है ना, इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब इंटू रो, ठीक है। अब इस जी डी क्या आ जाएगा, जी डी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू रो, ठीक है। इसको इक्वेशन 4 मान लो, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 4 मान लो, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, जी डी डिवाइड बाय जी कैलकुलेट करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 4/3 पाई जी आर माइनस डी रो डिवाइड बाय 4/3 पाई जी आर रो, है ना। तो आप देखेंगे कि आर माइनस डी को छोड़ के सब कट गए, आया ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ अब, ये आ गया हमारे पास जी डी डिवाइड बाय जी इज इक्वल टू आर माइनस डी डिवाइड बाय आर, है ना। और लिख सकता हूँ जी डी डिवाइड बाय जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। और सिंपल फॉर्म में लिखूँ तो जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला, क्या कहोगे कंक्लूजन में, कि डेप्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो एज डेप्थ डी इंक्रीजेस, ठीक है, as depth d increases, the value of g, the value of the value of g क्या होगा, डिक्रीजेस,
ठीक है, डिक्रीजेस। ओके, तो ये दोनों आपको याद रखने, एक तो रिजल्ट ये याद रखना है आपको, और एक ऊपर जो मैंने रिजल्ट निकाला। ठीक है, अगर आप यहाँ तक इसको देख रहे हैं ना, क्या तो बच्चा पूछ रहा है कि वो रिजल्ट भी लिख दो, अच्छा उसको भी लिख दूं, देखते हैं। वो रिजल्ट क्या आया था, जी प्राइम इज इक्वल टू जी 1 - का 2h/r। ठीक है, ये आया था उसमें। तो ये जो दो रिजल्ट है ये आपको याद। ठीक है, अच्छा अगर आप इसको यहां तक देख रहे हो तो शेयर कर दो उनको जिनको इन कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आ रही है। ठीक है, मुझे पक्का विश्वास है कि आप शेयर कर दोगे, हाँ या ना। तो ये हमने निकाला था पहले। ठीक है, और ये फिर हमने निकाला है अब। ठीक है, अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, और ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम में, जहाँ पे आप डाउट डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, फिजिक्स का कोई भी डाउट, चाहे नीट से रिलेटेड, सीबीएसई से रिलेटेड, जेई से रिलेटेड हो, आप वहां आके पूछ सकते हो। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो।